हेलो वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग यूके पॉलिटेक्निक पाठशाला। तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। तो भाई चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन को प्रेस कर दो। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं आप सभी को, जैसे कि आपने थंबनेल देख रहे होंगे। आप थंबनेल आपको बता ही रहा होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं थंबनेल से ही, कि उत्तराखंड पॉलिटेक्निक की जो ये स्कॉलरशिप है वो कितनी है और ये किस कैटेगरी को मिलेगी। SC ST OBC जनरल EWS किस किस को मिलेगी और फॉर्म को कौन सी वेबसाइट से बनना है। तो ये सारी क्वेरीज जितनी भी आपकी है, ये इस वीडियो में हम क्या क्लियर करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले हम चलेंगे लेके मुद्दा, जो कि है आपका कि उत्तराखंड पॉलिटेक्निक की फ़ीस कितनी है। फीस नहीं, सॉरी, देखो फीस तो आपको बता दी हमने 13,000 है। तो इस वाले को थोड़ा करेक्शन करके हम इसमें लिख देते हैं उत्तराखंड पॉलिटेक्निक की स्कॉलरशिप कितनी है। ठीक है, स्कॉलरशिप कितनी है, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पे टैप करके हमने लिख दिया है। तो उत्तराखंड पॉलिटेक्निक की स्कॉलरशिप कितनी है, तो हम इस वीडियो में सबसे पहले यही जानेंगे। ठीक है, ये वाली चीज़ को हम क्या काट देंगे, इसके जगह हमारा क्या लिख देंगे, ये वाली चीज़ को काट देना है बिल्कुल तरीके से। और हम इस वाली वीडियो में बात करेंगे कि स्कॉलरशिप कितनी है। तो भाई हम सीधी सी बात करें, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक में जो मिलने वाली स्कॉलरशिप है वो मिलती है आपको करीब 12,000 के करीब। ठीक है मेरे भाई, 12,000 के करीब मिलती है, 12,000 के करीब मिलती है। ठीक है, और आपको ये बात भी जाननी है कि 12,000 मिल रही है तो किस किस कैटेगरी को मिलेगी ये फी, क्योंकि ये आपकी एक तरफ से फीस आपकी 13,000 है, तो ये आपकी 1,000 रुपये कम है, तो पूरी पूरी आपकी फीस लायक मिल जा रही है स्कॉलरशिप। ठीक है, तो किस किस कैटेगरी को मिल रही है तो हम उसमें बात करेंगे कि किस कैटेगरी को मिलती है। तो भाई इस वीडियो में जल्दी बने रहें, जो ये वीडियो नहीं देखेगा तो भाई वो फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। ठीक है, किस किस कैटेगरी को मिलती है, तो इसमें ये मिलती है आपकी SC ST को, OBC को, और भाई क्या जनरल को काट देना है आपको। ठीक है, जनरल को काट के EWS का फ्री होता है सब, तो इनका थोड़ा नहीं है, लेकिन SC ST OBC तीन को कंफर्म है कि आपकी स्कॉलरशिप मिलेगी। अब हम दूसरे मुद्दे पे चलते हैं कि फॉर्म कैसे भरें। ठीक है मेरे भाई, तो मुद्दे पे ये मेन मुद्दा है कि फॉर्म भरे तो भरे कैसे भरें। सब सोचते होंगे ना कि कैटेगरी की बात हमारी होगी, बात आती है फॉर्म की। फॉर्म कहाँ से भरें? भाई इसकी एक वेबसाइट है जो कि आपको नोट कर लेनी है, क्या, NSP। यहाँ से क्या स्कॉलरशिप भरनी पड़ती है। कृपया अपना आप जो भर सकता है भर ले, लेकिन वैसे रिस्क मत उठाए, क्योंकि क्या है बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है उसमें। आपको अपना एक OTR बनाना पड़ेगा, वो नहीं बनेगा आपसे। जो सर्वर कैफ़े वाले हैं अगर उनसे बनवा लेना वो ठीक है, वो बना के भी कर सकते हैं, लेकिन उनसे ही भरवा लेना। 50-100 रुपये जो भी लेंगे, 100-150 इतने लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते। वो आपका फॉर्म भर देंगे और ढंग से भरवाना है उसके बाद। ठीक है, और उनसे क्या पासवर्ड ज़रूर ले लें, जो पासवर्ड डालेंगे ना, ठीक है, भरते समय। NSP याद रखना ये साइट है। ठीक है, अब चौथी चीज़ पे क्या है, किस कैटेगरी को मिलती है, हमने वो देख लिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसमें लगने वाले इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान देना। ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करना पड़ेगा आपको, आपकी स्क्रीन पे होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एप्लीकेशन फॉर्म विद फ़ोटो। जो आपका फॉर्म भरेगा उसका फ़ोटो, ये दोनों मैंने क्यों लिखे हैं अलग अलग ऑप्शन में, आप ध्यान देना। आपको 2 फोटो कॉपी करवानी है इस चीज़ की। ठीक है, तो वो पहले सुन लो, पहले ध्यान से। एप्लीकेशन फॉर्म जब आप ये सब करवा लोगे ना, वहाँ से भरवा लोगे फॉर्म, वहाँ पे आपकी जो जो चीज़ चाहिए होगी वो वहाँ से पहले सर्वर कैफ़े वाले बोल देंगे कि ये चीज़ लेके आओ फॉर्म भरने के लिए, तो वो आप वहीं लेके आना। ठीक है, और वहाँ से भरवा देना। फिर आपको जो कॉलेज में जो फ़ोटोकॉपी जमा करनी है, तो उसमें चाहिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपने अभी भरा है उसका फ़ोटो, 2 फोटो, मतलब स्क्रीन उसकी क्या, आपको 2 फोटोकॉपी निकाल लेनी है। अबे इंस्टीट्यूट बोनाफाइड ओरिजिनल। ठीक है, अब ये देखो बोनाफाइड क्या होता है मेरे भाई, आपको हम
2 मिनट रुको, वीडियो में हम बताते हैं बोनाफाइड किस तरीका दिखता है। का बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है जिसमें क्या अपने को प्रमाणित किया जाता है। यहाँ पे आपको छात्र छात्रा जो भी है नाम लिखो, आत्म जब पता आपके क्या जो आपके पापा हैं उनका नाम, ठीक है, या जो उसकी उनकी पत्नी है, ठीक है, इस संस्था मतलब जिसके आप संतान हो। इस संस्था में वर्ष कितने से, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस संस्था में डैश से त्रिवर्षीय डिप्लोमा, कब से कब तक रहेंगे आप वो लिख देना है आपको, ठीक है। डिप्लोमा पाठ्यक्रम, आपका डिप्लोमा पाठ्यक्रम डैश अभियंत्रित में नियंत्रित छात्र छात्रा के रूप में अध्ययनरत है। किस कौन से, इसमें क्या लिखना है आपको कि आपने जो लिया, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर लिए तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एंड डैश के रूप में अत्यंत है, वर्तमान में डैश वर्ष का नियंत्रित छात्र छात्रा है, कौन से 2026 का छात्र छात्रा। यह प्रमाण पर छात्र छात्रा का अटकेगा डैश के आवेदन के क्रम में डैश हेतु निर्गत किया है प्रमाण, छात्र छात्रा का नाम, ठीक है, डैश के रूप में, किसके रूप में, स्कॉलरशिप के रूप में हेतु निर्गत किया जा रहा है। विभागीय यहाँ पे प्रधानाचार्य के सिग्नेचर वगैरह और एक विभाग के अध्यक्ष जो भी हैं उनके साइन होंगे, ठीक है। बोनाफाइड में इस पर ध्यान देना है। अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं आगे। में हम कहाँ पहुँच गए थे, बोनाफाइड तक पहुँच गए थे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एक 2 मिनट रुको, आपको क्या करना है, यहाँ से अपना ओरिजिनल बेनिफाइड भी ले लिया, बोनाफाइड की डबल, सबकी डबल करवानी है, मैंने पहले बोल दिया वरना पछताओगे, क्योंकि एक फ़ोटोकॉपी अपने कॉलेज में रखते हैं, एक बाहर भेजते हैं, इसलिए डबल करवानी पड़ेगी, ठीक है। प्रीवियस एकेडमिक मार्कशीट, आपकी जो मार्कशीट होगी प्रीवियस, जो भी 10th करी हो, 10th की 12th करी होगी अभी तो 12th वाली, ठीक है। फ्री फीस रिसिप्ट, जो आपकी फीस रिसिप्ट जब 8,000 की जो पर्ची बनी होगी उसको संभाल के रख लेना भाई, फीस रिसिप्ट, उसकी डबल कॉपी। बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी आपको रखनी है ये वाली, ठीक है। 10th मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, ठीक है, अगर 10th ही करिए 10th, अगर प्रीवियस मार्कशीट का मतलब ये था जो आपने अब भी करी है तो वहाँ भी 10th की लगेगी, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, जो आपका जाति प्रमाण पत्र होगा ये डबल कर लें, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कर लें आपका, ठीक है, जहाँ के आप स्थायी हैं, जहाँ के भी रहने वाले हैं, ठीक है वो, और एक आधार कार्ड, मतलब 2 आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी। अब काउंसलिंग सर्टिफिकेट फ़ोटोकॉपी ओनली फॉर ओबीसी, ये वाला किसके लिए, ओनली काउंसलिंग सर्टिफिकेट, जो काउंसलिंग में क्या की फ़ोटोकॉपी वो ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए नहीं है। तो इस चीज़ पे ध्यान देना, इतने डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे मेरे भाई, ठीक है, इतने डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। तब जाके क्या इन सभी को डॉक्यूमेंट को जमा करना है। और एक फॉर्म आपको और भरने पड़ता है जो कि ऑफलाइन भरते हैं, वो वाला फॉर्म कुछ इस तरह का दिखेगा आपको कॉलेज द्वारा, इसको भी भर लेना है। क्या देखो इस पर ध्यान देना, ये सब नेम एप्लीकेशन एड्रेस वगैरह इसको ध्यान देना, ये भी कॉलेज की तरफ से भराया जाता है, ठीक है। ये वाला कुछ ढंग से देख लो, एंड ये लास्ट, इन चीज़ों को ढंग से देख लिया होगा जैसा कि मुझे पता ही है आपने। तो भाई चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन को प्रेस कर देना। आपकी सारी जानकारी हमने इसमें साझा करी है। तो भाई कैसे लगी वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को प्रेस कर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चलो जी।